Hi there, welcome you all once again to my channel. Today is the day 108 of our 365 days challenge of स्वाध्याय। देखते देखते हम 100 दिन के ऊपर आ गए। आई एम फीलिंग टू गुड कि मैं एटलीस्ट एक काम तो ढंग से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं कुछ भी शुरू करती हूँ पर 2-4 दिन के बाद पता नहीं गायब हो जाती है, तबीयत खराब, ये कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगी। बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर मी कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाई। आप भी कोई चीज़ करके देखिए ऐसा जो आपको अच्छा फील कराए, तो प्रोडक्टिविटी आता है लाइफ में। तो हम महाभारत की कहानियाँ सुन रहे थे इस सीरीज में, जिसमें लास्ट डे हम सुने थे कि माता बिंता माता कुद्रू की दासी बन गए। अब इस कहानी को चलिए आगे बढ़ाते हैं, पर शुरू करने से पहले आई वांट टू से दैट myself Swati, a study lover. I want to read and learn more and more. Mythology and mystery thrillers are my favorite genre. And मुझे नहीं लगता है कुछ भी करें आप, आपको पढ़ाई छोड़नी चाहिए। अपने लिए पढ़िए, हमेशा डिग्री लेने के लिए पढ़ना जरूरी थोड़ी है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे गरुड़ के जन्म कथा और कैसे अरुण भगवान सूर्य के रथ के सारथी बनते हैं और क्यों बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिस समय माता बिनता माता कुद्रू के दासी के रूप में जीवन अतिबाहित कर रहे हैं, उसी समय गरुड़ के जन्म होते हैं। अंडा फूटते हैं और एक सुनहरा रोशनी आते हैं, जिसमें से अग्नि के आभा युक्त एक सुंदर पुरुष निकलते हैं। देखते देखते वो पक्षी के आकार धारण करते हैं और महाबलशाली होते हैं। इतना व्यापक होते हैं उनके शरीर और उनके आभा, जो देख के देवता साहो मानव कुल सब लोग उनके आराधना मतलब स्तुति करने लगते हैं। सबको लगता है ये अग्निदेव है। वो शुरू करते हैं अग्नि के स्तुति। अग्निदेव प्रकट होते हैं और बताते हैं ये मैं नहीं हूँ, ये कश्यप और माता बिनता के पुत्र गरुड़ है। इसके बाद गरुड़ अपने बड़े भाई अरुण को लेकर सूर्यदेव के रथ में बिठाते हैं और उनके सारथी बनाते हैं। यहाँ पे मुनिकन प्रश्न करते हैं सौती को कि बताइए ऐसा क्यों, मतलब अरुण क्यों सूर्यदेव के रथ के सारथी बने। तो इस प्रसंग में सौती मुनि कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के टाइम अमृत का कलश उठा और भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में देवतागण को वो सुधा दे रहे थे, मतलब आपस में बांट रहे थे, तब राहु नाम के एक राक्षस देवता के रूप में वो सुधा चखने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सूर्यदेव को दिखा और उन्होंने आवाज देके बाकी सबको सचेत किया और भगवान विष्णु के हाथ से ही निधन हुआ उस राक्षस का। तो इसी वजह से भगवान सूर्यदेव को पाप लगा और वो एक तिथि आता है जिस तिथि में राहु आके ग्रास करता है सूर्यदेव को, और इसका कोई प्रतिकार किसी ने नहीं किया। तो उनको प्रचंड गुस्सा आया। उन्होंने कहा मैं सबको सचेत करने के लिए ही आवाज दिया था, तो पाप मुझे लगा है और राहु मुझे ग्रास कर रहा है और आप सब बैठ के देख रहे हैं। मैं अपना तेज बढ़ा दूंगा और इस पृथ्वी को जला दूंगा। ऐसा करने लगे वो गुस्से में आके। तो इसी वजह से गरुड़ जाके अरुण को बिठाते उनके रथ पे, ताकि उनका जो प्रचंड ताप है वो पूरी तरह सृष्टि तक ना पहुंचे, आंशिक पहुंचे जितना जरूरी हो। मतलब कहा जा सकता है कि कश्यप बिनता के पुत्र अरुण की वजह से ही ये पृथ्वी सूर्यदेव के प्रचंड ताप से रक्षा पाते हैं। ये थी आज की कहानी। आप अगर यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। राधे राधे।